बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ से मुश्किल में घिरे इमरान खान साहब अचानक बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, मुतमईन हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि उनके हाथ ऐसी दस्तावेज़ात लग गई हैं, मिनट्स लग गए मीटिंग के, कि जिसके बाद उनको ये यकीन हो गया है कि अब उनके खिलाफ नैब कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं कानूनी चाराजोई करूंगा। जो कुछ अब इमरान खान साहब के हाथ लग गया है, इसको हम खुफिया दस्तावेज़ात भी इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये नैब की मीटिंग के मिनट्स हैं कि नैब की मीटिंग में क्या होता रहा। और बैकग्राउंड है अल कादिर ट्रस्ट केस का, जिसमें मलिक रियाज का नाम भी है, जिसमें नवाज शरीफ का नाम भी है, उनसे किस तरह से फ्लैट खरीदा गया, वो सारा मामला भी है। और इसमें क्या कहा गया कि केस नहीं बनता, इसके सारे हक़ाइक़ क्या है। खुद इमरान खान साहब ने अपने हालिया पैगाम में या अपने खिताब में ये बात बता दी है। लेकिन जब ये दस्तावेज़ात उनके पास आई तो वो किस तरह कितने खुश थे और कितने मुतमईन थे, उसका अहवाल बताया है ज़ुबैर अली खान ने, जो कि रिपोर्टर हैं, वी न्यूज़ के लिए काम करते हैं। और इनके साथ दीगर रिपोर्टर्स भी, सहाफ़ी भी थे। और इमरान खान साहब ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया है कि जी आगे केयर टेकर सेटअप आएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। और इस पर मैंने तफसील से एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए कितनी अब यानी आसानियाँ होने लगी हैं। जैसे ही केयर टेकर सेटअप आएगा तो इमरान खान साहब को जीत यकीनी नज़र आ रही है। किसके जाने पर अफसरदा थे या और महमूद खान सुन की क्या बात है, उसमें तफसील से बात की है। खैर, अब इन्होंने पूरा इसके बारे में लिखा है कि ये जो नैब के डॉक्यूमेंट्स इमरान खान साहब के पास आए हैं, इस पर वो किस तरह से उन्होंने खुशी का इजहार किया और उनके घर पर माहौल क्या था इस्लामाबाद में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि इमरान खान साहब के वकील क्या कह रहे हैं, जो तोशा खान उनके साथ पेश हो रहे हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोटा। वो लिखते हैं, कानूनी तौर पर अल कादिर ट्रस्ट नैब इंक्वायरी अब गैर कानूनी है। यानी वो कानूनी तौर पर अब ये सब गैर कानूनी है। गैर कानूनी हरकत में इमरान खान का गिरफ्तारी के नाम पर अगवा को तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार दे चुकी। इस मीटिंग के मिनट्स के आने के बाद अब तो बुनियादी तौर पर यह इंक्वायरी दोबारा होना ही बदनीयती पर मबनी ऐसा अमल जो किसी की सियासी बेचैनी और ख्वाहिशात की तकमील के अलावा कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो अब मिनट सामने आ गए कि मीटिंग में क्या हुआ, किस तरह बताया गया, केस बनता ही नहीं है। तो अब जब पहले डिसाइड हो गया, नैब ने कह दिया केस बनता ही नहीं है, तो फिर ये अब क्या है। और यही डॉक्यूमेंट्स इमरान खान को मिल गए हैं, उनके हाथ लग गए हैं। और इसीलिए उन्होंने इसमें वीडियो पैगाम में ये सारी बात बताई है कि क्या केस है और ये डॉक्यूमेंट्स कितने अहम हैं। और इसी हवाले से शायद जो पिछले चेयरमैन थे, जो खुद इस हुकूमत ने लगाए थे, आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता जो काम मुझे कहे जा रहे, गलत काम उनको कहे जा रहे थे। तो अब वो सवाल पूछते हैं कि नए चेयरमैन नैब ने फिर एक चीज़ जो बंद हो गई थी, पता था कि ये नहीं बनता केस, अल कादिर ट्रस्ट केस जिसको बनाया उन्होंने, कि जी वो मलिक रियाज ने ज़मीन दे दी थी ट्रस्ट को, और उसके बदले में इमरान खान से फ़ायदा ले लिया कि जो बाहर से उनको जुर्माना हुआ वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी निकलवा सकता है, यानी हुकूमत में, लेकिन उसकी बात नहीं करते। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब पैसा गया तो इमरान खान को कहाँ से मिला कि जी उसके बदले में इमरान खान ने ज़मीन ले ली। ये इल्ज़ाम है बेसिकली। और वो ट्रस्ट की ज़मीन है कि जो कभी भी इमरान खान साहब खुद अपने ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ना उसको बेच सकते हैं, वहाँ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये चूँकि बुनियादी तौर पर केस है। अब सुनिए कि इमरान खान क्या कहते हैं। कहते हैं जो मेरा केस है वो और भी मजबूत हो गया है, अल्लाह अल हक है और इसका वादा है सच सामने आना है। 21 अप्रैल 2020, आज से 3 साल पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब की मीटिंग होती है और इसके मिनट्स अब मेरे पास हैं। वो दस्तावेजात, वो मिनट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जिनमें लिखा हुआ है किसने क्या कहा, क्या वहां पर होता रहा, किसने क्या राय दी, कह रहे हैं कि वो मेरे पास हैं। अब पहले बताता हूं इस बोर्ड मीटिंग में बैठा कौन था। चेयरमैन नैब, डीजी ऑपरेशंस जाहिर शाह, और जाहिर शाह इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब हैं। मीटिंग में प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे थे और अभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं। एक और डीजी बैठे थे इरफान मंगी, और उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे। इस हाई पावर मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है वो मैं बताता हूं। वो केस था मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज का। इसके ऊपर फैसला किया जाता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और इंक्वायरी कर रहे थे मलिक रियाज के NCA की डील और पाकिस्तान पैसा आने की, कि जी ये डील क्या थी, पैसा कैसे पाकिस्तान आया, इसकी इंक्वायरी कर रहे थे। और ये लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कल कादिर में मुझे फ़ायदा हुआ, इसलिए मलिक रियाज वाला मामला क्या है, मैंने यानी ये इससे चूंकि मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए मलिक रियाज वाला मामला किया मैंने सारा। यानी ये जो सारी डील NCA के साथ हुई ये मैंने जैसे करवाई है और ये पैसे मैंने मंगाए क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा हुआ। ये जनाब ये लोग सोच रहे हैं मेरे पर इल्ज़ाम लगाना। अच्छा, और फिर जनाब अब बात यह है कि
ये इंक्वायरी कर रहे थे और इंक्वायरी कर रहे थे मलिक रियाज के एनसीए की डील पाकिस्तान पैसा ने की और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अलकादरी में मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए कि मलिक रियाज वाला मामला किया मैंने सारा। अब आप खुद सोच लें, इस केस की 3 साल पहले इंक्वायरी हुई थी और इन लोगों ने को सब पता था। यही वजह थी कि आफ्ताब सुल्तान जो पहले नैब के चेयरमैन थे उन पर इन लोगों ने जोर लगाया मगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि इन्हें मालूम था ये इंक्वायरी होकर बंद हो चुकी है। और यही इंक्वायरी थी जिसमें नैब डायरेक्ट बरतानिया की एनसीए से राबते में थे और एनसीए से जो बातचीत हुई वो मीटिंग मिनट्स के अंदर है। यानी एनसीए से भी राब्ता किया, नेशनल क्राइम एजेंसी से बरतानिया की, ये सारा केस क्या है, नैब ने मुझसे राब्ता किया और उसके बाद फिर ये फैसला किया कि नहीं जी इसको बंद करें। मिनट्स में लिखा है कि अगर पैसा बाकी तो कैश आ जाएगा, मगर बस एक चीज का मसला था और वो था 1 हाइड पार्क जो मलिक रियाज या इनके बेटे की जगह थी जो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से खरीदी थी 50 मिलियन पाउंड का, तकरीबन 18 अरब रुपए बनते हैं हमारे। और यही वो सवाल हैं जिनके जवाबों से बचकर वो दोनों भाई पाकिस्तान से फरार हो गए। यानी वो 18 अरब रुपए का इन्होंने खरीद लिया और ये भी कहा जाता है कि उसकी मालियत इतनी थी नहीं, ये ज़्यादा महंगा खरीदा मलिक रियाज के बेटे रियाज ने। तो क्यों ये किया उन्होंने, क्यों उनको फ़ायदा पहुंचाया शरीफ ख़ानदान को, ये देखिए ना, ये भी सवाल है। और फिर उससे क्या फ़ायदा लिया। अच्छा, और कहा हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इससे ये दोनों भाई फरार हो गए। हसन हुसैन नवाज साफ कह दिया हम तो जवाबदेह ही नहीं है। इन मीटिंग मिनट्स में ये है कि जब अली रियाज वो जायदाद बेचेगा, इसके बाद अगर पैसा ना आया तो नैब भी एक्शन लेगी और एनसीए भी एक्शन लेगा और अगर वो जायदाद बेच देता है तो इंक्वायरी बंद हो जाएगी। और यही हुआ, इंक्वायरी तो बंद हो गई थी कि वो पैसा उसने बेचकर वो प्रॉपर्टी, यानी वो ये कहा गया कि आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है ये गलत पैसे से, यानी क्राइम प्रोसीड कहने कि भाई आपने मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी तौर पर ये पैसा लाया गया, कमाया गया जो भी, और उससे आपने ये खरीदी। अब ये आप बेचकर आप ये खरीद नहीं रख सकते, तो उनके साथ एग्रीमेंट की वजह से आप बेचकर ये फिर पाकिस्तान को पैसा भेज दें। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आया था जहां इनको जुर्माना हो चुका था कराची जो बहरिया टाउन है उसके हवाले से। अच्छा, तो अब इमरान खान कहते हैं मैं नैब चेयरमैन से सवाल पूछता हूं, आपको इस चीज़ का पता होगा, इस चीज़ की कोशिश की गई चोरों के टोले की जानिब से कि किसी तरह इमरान खान को पकड़ दो। अब आफ्ताब सुल्तान तो नहीं माना होगा क्योंकि इसे मालूम था ये सब फ्रॉड है, केस ही झूठा है। और आप यकीन करें मुझे इस सब का पता ही नहीं था। इमरान खान कह रहे हैं मुझे इस बारे में नहीं पता था, मीटिंग हुई है, इसके मिनट्स हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो ये मीटिंग मिनट्स आज मिले हैं, इसलिए इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने इस सारे मामले को बता दिया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले नैब में ये सब दिखा देता जब मुझे 3 घंटे बिठाया गया था। मैं फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सच का खुदा है, ये जो मिनट्स आए हैं इन पर मैं शुक्र अदा करता हूँ, कौम के सामने सच आ गया। अब इस चीज़ को सब शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी भी शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये देखें अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो इनकी कॉपी शेयर कर रहे हैं। और ये इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट हैं, ये पहले फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम इमरान खान ऑन मीडिया, मेंबर इमरान खान कारवान ऑफ चेंज, एक्स एडवाइजर टू केपी गवर्नमेंट, एक्स पीटीआई ऑफिशियल। तो ये अब सोशल ये जनाब वो भी इसको शेयर कर रहे हैं और सारे तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके ऑफिशियल हैंडल्स की तरफ से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि ये मामला ही ख़त्म हो गया। अब अगर आप ये सुनना चाहें तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा जिस तरह से ये सारी इसकी तफसील बताई कि जी इमरान खान साहब किस तरह बता रहे थे कि जब उनके हाथ ये डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, वो सुनिएगा जल्दी से। जुबैर अली खान लिखते हैं ये वी न्यूज़ पर, इमरान खान किस कदर बदल गए, बनी गाला में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से रात गए तवील मुलाकात का अहवाल। मैं आज पेशगोई कर रहा हूं, जब भी इलेक्शन होंगे इनको अंदाजा ही नहीं इनके साथ होने क्या जा रहा है। ये कहना था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का। मंगल की शाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्टाफ ने तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले साफियों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुलाकात के लिए बनी गाला मदऊ किया। 9 मई के वाक़े के बाद ये पहला मौका था जब इमरान खान बनी गाला अपनी रिहाइशगाह में साफियों से मुलाकात कर रहे थे। रात 9 बजे मुलाकात का वक्त तय था। मुलाकात से कुछ देर पहले ही इनकी रिहाइशगाह पहुंचे तो बनी गाला का माहौल माजी से अक्सर मुख्तलिफ था। इमरान खान की रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे के बाहर जहां पहले मुलाकातियों की गाड़ियों की तवील कतारें हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी की गाड़ियां मौजूद थी। सिक्योरिटी चेकिंग के मरहले से गुजरकर हम घर के अंदर दाखिल हुए तो जहां पहले शहबाज गिल, फवाद चौधरी, आजम स्वाति, शिबली फराज और दीगर सियासी रहनुमा हुआ करते थे, वहां वुकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। पंजोता बरादरान, शेब शाहीन, बैरिस्टर उमैर न्याजी और दीगर वुकला इमरान खान की राजगाह के सेन में मौजूद थे। 9 मई के वाक़े के बाद पार्टी रहनुमाओं ने अलहदगी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन माजी की तरह अब भी इमरान खान की पार्टी की शमूलियतों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का झंडा गले में पहनाकर मुतअद्दिद वुकला को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। रात 9 बजे मुलाकात का वक्त तय था। इमरान खान की दिन भर की मसरूफियात को देखते हुए गुमान था कि शायद इमरान खान थकावट की वजह से मुलाकात 15-20 मिनट ही करेंगे।
9:15 बजे के करीब इमरान खान हल्की नीली शलवार कमीज पर गहरे नीले रंग की वेस्ट कोट ज़िप तन किए हुए कमरे में दाखिल हुए। इनके चेहरे पर थकावट के तासुरात बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो इतनी पेशियों के बाद भी वो इतने हशाश पेशाश थे, शायद उसकी वजह थे ये डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं। कमरे में दाखिल होते ही इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे हाथ नैब के मीटिंग मिनट्स लग गए हैं। दाखिल होते ही, यानी इतनी बड़ी उनके लिए खुशी थी कि फूले नहीं समा रहे थे खुशी से। और आते ही जो पहली बात उन्होंने की, पहला जुमला कहा, उन्होंने कहा मेरे हाथ ये डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं, ये मेरे पास आ गए। पहले आते ही उन्होंने सारे साफियों को बात कर दी, बाकी सवाल जवाब तो बाद की बात थी। मेरे हाथ नैब के मीटिंग के मिनट्स लग गए हैं जिसमें अलकादिर ट्रस्ट केस को डिप्टी चेयरमैन नैब माजी में खत्म कर चुके हैं। मैं तो अब मौजूदा चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा, उल्टा नैब के चेयरमैन के खिलाफ अब मैं जाऊंगा। और फिर खुशी का इजहार करते हुए कहा अल्लाह अल हक है। मुलाकात के दौरान शेख शाहीन और दीगर वकील भी मौजूद थे। वकील के साथ तोशाखाना केस पर तबादला ख्याल करने के बाद इन्होंने साफियों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। माजी के बरक्स इमरान खान अपनी सियासी मुखालफिन और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने मुखालफिन पे भी और एस्टैब्लिशमेंट पे भी, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद सवालात उनसे हुए। उन्होंने कहा इन्हें यह कहा जा रहा है कि मैं आऊँगा तो पता नहीं क्या कर जाऊँगा, लेकिन मैं पहले भी इदारों को साथ लेकर चलने का हामी था। फौज हमारा सबसे मजबूत इदारा है। इन्होंने कहा मेरा मसला तो जनरल बाजवा के साथ था जो अपनी ज़ाती मफादात करप्शन की वजह से करप्ट लोगों के साथ मिल गया और मुल्क के नुकसान पहुँचाया। अब भी आज भी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने सवाल किया कि जी क्या अवाम फ़ौज के साथ है, उन्होंने कहा जी होना चाहिए, और फ़ौज के हवाले से उन्होंने कहा जी ये इदारा ज़रूरी है, इस तरह की बात की। इमरान खान की गुफ्तगू का सिलसिला पार्टी छोड़ने वाले साथी रहनुमाओं से होता हुआ रियासत मदीना के नजरिए और नौजवानों में बढ़ते हुए जिनसी जराइम तक जा पहुंचा। 1 घंटे पर मुहित इस मुलाकात में इमरान खान ने अपने केसेस पर कम बात की, ज़्यादा गुफ्तगू मुल्क के माशी मसाइल और इनके हल के बारे में की। इसे इमरान खान की खुद एतमादी कहें या मीडिया मैनेजमेंट, 1 घंटे की तवील मुलाकात में एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि इमरान खान पर 150 से जायद मुकदमात हैं और वो अपनी पार्टी की टूट फूट की वजह से परेशान है। एक लम्हे के लिए भी नहीं, बड़े मुतमईन नजर आए। शायद उनको इतनी बड़ी खुशी मिल गई थी इसलिए। मुलाकात के दौरान जब उनसे पार्टी छोड़कर जाने वालों के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि उस्मान बुज़दार और शीर मज़ारी अब भी उनके दिल के करीब हैं, जबकि परवेज़ खट्टक के बयानात पर वो अफसरदा नजर आए। महमूद खान के बारे में इनका कहना था कि मुझे वो एक डिसेंट आदमी लग रहा था, मुझे सदमा है कि वो छोड़ गया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, शायद इसके कुछ केसेस इनके हाथ लग गए हों। आखिर में इमरान खान इंतखाबात के हवाले से पुरुमीद नजर आए और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत आने के बाद हालात बदल जाएंगे। आप लिख लें, मैं आज पेशगोई कर रहा हूं, जब भी इलेक्शन होंगे इनको अंदाजा ही नहीं इनके साथ होने क्या जा रहा है। तो एक तो वो अवामी हिमायत पे बड़े खुश हैं, और दूसरा जो मैंने शुरू में आपको बता दिया है वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे, दस्तावेजात लगी हैं नैब की मीटिंग के मिनट्स के, जिसको अब शेयर भी किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, सोशल मीडिया टीम की तरफ से, खुद इमरान खान की तरफ से, और उस पर वो सारा बता रहे हैं। उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनको लगता है कि अब तो ये सारा ये अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। और इसी तरह से उनको उम्मीद है कि दूसरे केसेस भी है, वो बात कर चुके हैं कि मैं एक एक केस का सामना करूंगा, और चूंकि बोगस केस है तो कहते हैं जी इंशाल्लाह मैं सुरखरू हूंगा, पाकिस्तान में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।